आखिर वो कौन सा गुनाह था? वो औरत ऐसा क्या जुर्म कर बैठी थी कि गांव के लोग उसे घर से निकालने पर मजबूर हो गए? जी हाँ, उसने एक ऐसा बच्चा जन्म दिया जो इंसान नहीं बल्कि एक कुत्ते का बच्चा था। क्या ये हकीकत है या अफसाना? ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। एक गांव के किनारे पर एक बड़ी पुरानी हवेली थी। वो हवेली गांव की सबसे खूबसूरत जगह समझी जाती थी। दूर से देखो तो लगता जैसे किसी वक्त वहां शहजादे रहते हों। वो हवेली हाजी सलीम की थी। एक नेक दिल, इज्जतदार और बूढ़े शख्स थे। गांव के लोग उन्हें न सिर्फ इज्जत से देखते थे बल्कि उनके फैसले को हर्फ आखिर मानते थे। जब कोई झगड़ा होता तो सबकी जुबान पर एक ही बात होती, हाजी साहब जो कहेंगे वही इंसाफ होगा। उनके सामने बड़े बड़े झगड़े खत्म हो जाते। उनकी बात में ऐसा वकार और नरमी थी कि दोनों फ्रीक चुप हो जाते। उनके 3 बेटे थे और एक बेटी। तीनों भाई अपनी बहन आलिया से बेहद मोहब्बत करते थे। जब से उनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हुए तो वे अपनी बहन को आंखों की ठंडक समझते थे। घर में कोई चीज उससे पहले न होती जिस पर आलिया का हक न होता। अगर आलिया को जरा सा बुखार भी होता तो तीनों भाइयों की नींद उड़ जाती। आलिया इन सब के प्यार की आदी थी, मगर गुरूर उसे छू कर भी नहीं गुजरा था। वो नरम दिल, शुक्रगुजार और परहेजगार लड़की थी। तीनों भाइयों की शादियां हो चुकी थी। उनकी बीवियां यानी आलिया की भाभियां अपने अपने तरीके से घर संभालती थी, मगर उनके दिल में एक बात हमेशा चुभती रहती कि उनके शोहर अपनी बहन से इतना प्यार क्यों करते हैं। बाहर से वे आलिया से मुस्कुराकर बात करती मगर अंदर से जलती रहती। गांव में आलिया की एक खास सहेली थी नसरिन। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। नसरिन का घर गांव के दूसरे किनारे पर था। एक छोटा सा सहन, बेलों से ढका दरवाजा और अंदर एक प्यार भरा माहौल। आलिया का जब दिल चाहता वो नसरिन के घर चली जाती। दोनों बैठकर बातें करती, कभी पुराने दिनों को याद करती, कभी ख्वाबों की बात करती। नसरिन कहती, आलिया तेरी जिंदगी कितनी प्यारी है। 3 भाई, इतना प्यार, इतना मान, सब कुछ है तेरे पास। आलिया हल्की सी मुस्कुरा कर कहती, हाँ नसरिन, सब कुछ है। बस दुआ कर कि ये प्यार हमेशा कायम रहे, कभी इसमें दरार न पड़े। नसरिन अक्सर कहती, अल्लाह तुझे हर नजरेबद से बचाए। और वाकई आलिया पर सबकी नजरें थी, उसके हुस्न पर नहीं बल्कि उसके अखलाक और नरमी पर। पूरे गांव में अगर कोई किसी की मदद मांगता तो आलिया सबसे पहले पहुंचती। कोई बीमार हो तो उसके लिए दुआ, कोई गरीब हो तो उसके लिए खाना। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने उसे किसी खास मकसद के लिए बनाया हो। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उस हवेली के सहन में जहां कभी खुशबू भरी हवा बहती थी, वहां अब एक खामोशी उतरने लगी थी। तीनों भाइयों के घरों में औलाद नहीं थी। सालों बीत गए और किसी आंगन में बच्चे की आवाज नहीं आई। आलिया के दिल में एक अजीब सा बोझ था। वो दुआ करती, या अल्लाह मेरे भाइयों को औलाद दे दे, उनके घरों में खुशियां ला दे। अब तो गांव में बातें बढ़ने लगी। लोग चौराहे पर बैठकर कहने लगे, अगर हाजी सलीम के खानदान में कोई वारिस पैदा न हुआ तो फिर पंचायत में उनका नाम कौन आगे बढ़ाएगा? हाँ भाई, गांव का कानून तो यही कहता है, जो औलाद वाला हो वही फैसला करने के काबिल है। अब तीनों बेटों में से किसी की भी औलाद नहीं है। कोई कहता, तीनों बेटे तो हैं मगर पंचायत का वारिस किसको माने? हाजी सलीम कहा करते थे, मेरे जिस बच्चे के घर में पहले औलाद होगी वही पंचायत संभालेगा। बड़ा भाई अपने दोनों छोटे भाइयों से कहने लगा, हम तीनों की अब्बा ने एक दिन शादी कराई थी ताकि तीनों में से जिसकी पहली औलाद होगी वही मेरी पंचायत को संभालेगा। मगर अब हमारी शादी को कई साल हो गए, अगर औलाद न हुई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ये बात सबके दिल में कांटे की तरह चुभती थी। अब गांव वालों ने तय किया था कि इस साल अगर इन तीनों भाइयों में से किसी के यहाँ औलाद न हुई तो सरदारी का हक दूसरे खानदान को दे दिया जाएगा। वो इज्जत जो नस्लों से हाजी सलीम के नाम से जुड़ी थी अब खतरे में थी। एक शाम तीनों भाई सहन में बैठे थे। हवा में नमी थी जैसे बारिश आने वाली हो। सबसे छोटे भाई ने खामोशी तोड़ी, अगर इस साल भी किसी के यहाँ औलाद न हुई तो गांव वालों का फैसला पक्का है, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तो हम लोगों ने कोई ऐसा दरबार, कोई फकीर, हकीम नहीं छोड़ा मगर नसीब बदलता ही नहीं।
इतने में उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर ने दरवाजा खोला तो पता चला कि बाहर एक फकीर रोटी की फरियाद लेकर आया है। बड़े भाई की बीवी जब दरवाजे पर फकीर को रोटी देने गई, फकीर रोटी पकड़ने लगा तो उसने अपने हाथ रोक लिए। वो उस लड़की को देखते ही बोला, बेटी तुम्हारी शादी को 7 साल गुजर गए हैं, मगर तुम्हारे आंगन में किसी बच्चे की कलकारी नहीं सुनी। उसने हैरानी से पूछा, बाबा आपको कैसे पता? फकीर ने नरमी से कहा, बेटी मेरी आंखें इस दुनिया को नहीं नसीब को देखती है। ये दीवारें खुद गवाह है कि यहाँ खुशी ने कितने अरसे से कदम नहीं रखा। वो कुछ बोल ही रही थी कि इतने में अंदर से 2 भाई भी बाहर आ गए। फकीर ने उन्हें देखा, फिर एक लंबी सांस लेकर अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और बोला, तुम दोनों के नसीब में भी लिखा जा चुका है कि तुम तीनों भाइयों के घरों में चिराग नहीं जलेंगे। ये सुनकर दोनों भाइयों के कदम लड़खड़ाने लगे। तो फिर फकीर ने कहा, इस खानदान में अब जो बच्चा होगा वो तुम तीनों भाइयों के पेट से नहीं बल्कि तुम्हारी बहन के से होगा। वही बच्चा पंचायत को आगे बढ़ाएगा। ये कहकर फकीर आहिस्ता मुड़ गया। वो हवेली के बड़े दरवाजे से बाहर निकला। तीनों भाई देर तक खामोश खड़े रहे। किसी के पास कोई लफ्ज नहीं था। फकीर के जाने के बाद हवेली के सहन में खामोशी उतर गई। हवा जैसे किसी अनदेखे खौफ से बोझिल हो चुकी थी। दरवाजा बंद हो गया, मगर उस फकीर की बातें हवेली की दीवारों में कैद हो गई। इन तीनों के चेहरों पर हैरत भी थी और परेशानी भी, मगर उनकी आंखों में एक और चीज थी, हसद की चमक। सबसे बड़ी भाभी अपनी देवरानियों से कहने लगी, हमारी ननद का बच्चा वारिस बनेगा। ये कैसा मजाक है? क्या तुम चाहती हो कि हमारी औलाद न हो और किसी दूसरे खानदान का बच्चा आकर हमारे गांव की पंचायत संभाले? ये बात बिल्कुल मुझे हजम नहीं हो रही। एक और बात जो मेरे दिल में चुभ रही है, हमारे शोहर तो वैसे ही अपनी बहन पर जान निछावर करते हैं, फिर उसके बच्चे को भी वही इज्जत देंगे। अब अगर वाकई उसकी औलाद हो गई और हमारी न हुई तो सोचो वो औलाद दूसरे खानदान की कहलाएगी और हुकूमत करेगी हमारे खानदान पर। ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारे मुंह पर तमाचा होगा। तीनों भाभियां देर तक सरगोशियां करती रही। तीनों भाभियां अब दिन रात अपने अपने शौहरों के कान भरने लगी। पहले तो तीनों भाई उनकी बातों को हंसी में टालते रहे, मगर वक्त के साथ वही बातें उनके दिलों में उतरने लगी। दिन गुजरे तो सोचों ने जाल बुन लिया। हर भाई के दिल में अब एक ही ख्याल था, अगर वाकई हम बेऔलाद रहे तो लोग हमें नामर्द समझेंगे। बड़ी भाभी ने एक दिन तीनों भाइयों से कहा, पड़ोसी गांव में एक साधु बाबा रहते हैं। लोग कहते हैं उनके पास हर दर्द की दवा है और जो उनके पास जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। तुम सब एक बार साधु बाबा के पास जाकर तो देखो, वो जरूर कोई न कोई ऐसा हल बताएंगे जिससे हम लोगों का मसला हल हो जाएगा। फिर तीनों भाई अगली सुबह सवेरे ही निकल पड़े। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था और रास्ता भी सुनसान था। वे तीनों खामोशी से चलते गए। दिलों में उम्मीद भी थी और डर भी। आखिर जब वे उस दूसरे गांव पहुंचे तो एक दरख्त के नीचे साधु बाबा को बैठा पाया। बाबा के गर्द धुएं की हल्की सी लपट थी, हाथ में माला, आंखें बंद। तीनों भाई अदब से आगे बढ़े। बड़े भाई ने झुककर कहा, बाबा हम बहुत परेशान हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने सारा वाकया जो था ना वो उस साधु को सुनाया। बाबा ने आहिस्ता से आंखें खोली। उनकी निगाहें जैसे सीधी दिल के अंदर उतर गई। कुछ देर वे खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, तुम लोग खुशहाली और औलाद चाहते हो ना? तीनों ने एक साथ हाँ में सर हिलाया। बाबा ने लंबी सांस ली और कहा, फिर सुन लो, तुम्हारे नसीब का दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम अपनी बहन की बलि दोगे। तुम तीनों की किस्मत उसकी जान से बंधी है। जब वो कुर्बान होगी तभी तुम्हारे घरों में बच्चों की कलकारियां गूंजेंगी। ये सुनकर तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। बोल न सके। वे हैरान भी थे, खौफजदा भी। कुछ लम्हों बाद वे चुपचाप वापस पलटे। रास्ते भर किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। जब वे घर पहुंचे तो बीवियों ने लपक कर पूछा। बड़े भाई ने भारी आवाज में बाबा साधु की सारी बात उन्हें बताई। ये सुनकर भाभियां चौंकी, मगर उनकी आंखों में खौफ से ज्यादा एक चमक थी। अगली सुबह तीनों भाई और उनकी बीवियां बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। बड़ी भाभी ने कहा, अगर बाबा ने जो कहा है वो सच है तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। हम सबकी खुशियां इसी में है।
छोटे भाई ने घबराकर कहा, नहीं भाभी, आप क्या कह रही हैं? वो हमारी बहन है, हम उससे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, हम ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। बड़ा भाई चुप रहा, मगर उसकी आंखों में उलझन थी। तब उसकी बीवी आहिस्ता से बोली, सोचो जरा, अगर एक की कुर्बानी से सबके घरों में खुशियां आ जाए तो क्या ये बुरा है? लोग तुम तीनों पर हंस रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ कोई औलाद नहीं, और रही अगर अब भी कुछ न किया तो खानदान की इज्जत भी खत्म हो जाएगी। फिर दूसरे भाई ने कहा कि अब हमें ये कदम उठाना ही होगा। कह देंगे कि हमारी बहन किसी के साथ भाग गई है, वक्त के साथ सब भूल जाएंगे। ये फैसला उन भाइयों के लिए जैसे किसी ने तलवार से काट कर रख दिया हो। अब उन सब के चेहरों पर दुख नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून आ गया। ऊपर कमरे में बेखबर आलिया कुरान की तिलावत कर रही थी। उसके चेहरे पर नूर और दिल में सुकून था। बाहर उसके अपने भाई उसकी तकदीर का फैसला कर रहे थे, और वो अंदर अपने रब के सामने सर झुकाए दुआएं मांग रही थी, इन्हीं के लिए। फिर एक दिन आलिया के तीनों भाई सुबह सवेरे दरवाजे पर आए। बड़े भाई ने मुस्कुराकर कहा, आलिया, आज हम तुम्हें जंगल की सैर करवाने ले चलते हैं। बहुत दिन हो गए तुम कहीं बाहर नहीं गई। आलिया के चेहरे पर खुशी की चमक उतर आई। वो बोली, सच भैया, मैं तो कब से कह रही थी, जरूर चलते हैं। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे किसी छुपी बात पर इशारा किया हो। कुछ देर बाद वे सब जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में दरख्तों की शाखों से धूप छन छन कर जमीन पर पड़ रही थी। परिंदे चहक रहे थे। आलिया खुशी से सब देखती जा रही थी। कभी फूल तोड़ती, कभी पत्थरों पर कदम रखकर आगे बढ़ती, मगर उसके पीछे तीनों भाइयों के चेहरों पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। चलते चलते जब वे जंगल के अंदर गहराई तक पहुंचे तो छोटे भाई ने आहिस्ता से बड़े भाई के कान में कहा, भैया, मैं तो अपनी बहन को अपने हाथों से मार नहीं सकता, मेरा दिल नहीं मानता। बड़ा भाई रुक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, ऐसा तो मैं भी नहीं कर सकता, कोई ना कोई तरीका तो निकालना होगा। साधु बाबा ने जो कहा वो हम अब टाल नहीं सकते। वे दोनों सोच में डूबे चलते रहे कि अचानक आगे एक पुराना सा कुआं नजर आया। कुएं के चारों तरफ जड़ी बूटियां उगाई थी और पानी नीचे बहुत गहरा दिख रहा था। आलिया खुशी से बोली, भैया वो देखो कुआं, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा मुझे वहां से पानी निकालने दो और देखती हूँ कि इससे मैं भी पानी निकाल सकती हूँ या नहीं। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। नजर में एक लम्हे का फैसला छुपा था। बड़े भाई ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जा निकाल लो। आलिया ने डोल रस्सी पर बांधा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे डाला। जब वो पानी खींचने लगी तो अचानक उसके कदम जरा फिसले और फिर जैसे किसी ने जोर सा धक्का दिया हो। एक चीख की आवाज गूंजी, फिर सन्नाटा। तीनों भाई चंद लम्हे कुएं के किनारे खड़े रहे, एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर सुकून छा गया। फिर बड़े भाई ने धीमी आवाज में कहा, चलो बस हो गया। तीनों ने हल्के से शोर मचाने का नाटक किया, अरे बचाओ, कोई है, हमारी बहन गिर गई। मगर जंगल में सिवाय परिंदों के कोई नहीं था। कुछ देर बाद वे चुपचाप वापस मुड़ गए। रास्ते भर न किसी ने कुछ कहा न सुना। उनके दिलों में बोझ था, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून, जैसे एक बड़ा बोझ उतार दिया हो। जब वे हवेली वापस पहुंचे तो उनकी बीवियां दरवाजे पर मुंतजिर खड़ी थी। बड़े भाई ने आहिस्ता से कहा, हो गया, हमने अपनी बहन की बलि दे दी। अब देखते हैं कब खुशहाली आती है, कब औलाद होती है। तीनों भाभियां एक दूसरे को देखने लगी। उनके चेहरों पर मुस्कान थी, आंखों में इत्मीनान। एक बोली, अब तो हमारे रास्ते साफ है, अब देखना अल्लाह करम करेगा। यूं वक्त गुजरता गया। दिन महीनों में बदले, मगर किसी के घर से बच्चों की कलकारी न सुनाई दी। बड़े भाई ने एक दिन मायूसी से कहा, हमने अपनी बहन को भी खो दिया, मगर अभी तक कोई खुशी नहीं मिली। बीवियों ने फौरन बात बदल दी, अरे सब्र करो, अभी अभी वक्त लगा है, 1 साल बाद बाबा का असर जाहिर होगा। इतनी जल्दी भला औलाद कैसे हो जाती है? तीनों भाई खामोश हो गए। दूसरी तरफ जब आलिया को उसके भाई कुएं में धक्का देकर वापस घर चले गए तो आलिया कुएं के अंदर से चीखती चिल्लाती रही। आलिया के जिस्म पर जख्म थे, हाथों पर खराशे, मगर जिंदगी की अभी बाकी थी। कुएं के अंधेरे में उसकी आवाज गूंजती रही, भैया कोई है, मुझे निकालो। मगर जंगल खामोश था।
सिर्फ पानी के टपकने की आवाज आ रही थी। जब किसी ने जवाब न दिया तो वो रोने लगी। उसकी सिसकियां कुएं की दीवारों से टकराकर वापस आती। नीचे गंदा पानी था, ऊपर अंधेरा। वो एक मोटी सी टहनी पर किसी तरह अटक गई थी। अगर वो जरा सी भी हिलती तो सीधी नीचे पानी में गिर जाती। थोड़ी देर बाद वो हिचकियों में रोते हुए आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे ऊपर से रोशनी आने की उम्मीद हो। फिर आंखें बंद करके उसने दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, तू तो सब पर रहम करने वाला है। अगर तू यूनुस को मछली के पेट में जिंदा रख सकता है तो मुझे भी इस कुएं में महफूज रख। मुझे यहां से निकाल ले, मैं तेरे सिवा किसी से मदद नहीं मांगूंगी। उसकी आवाज धीरे धीरे मध्यम हो गई, मगर दिल की आसमान तक जा पहुंची। उसी रात बादशाह, जो महल के बुलंद कमरे में सोया हुआ था, एक अजीब ख्वाब देखता है। ख्वाब में वो जंगल में शिकार पर होता है कि अचानक एक आवाज आती है, नरम मगर फरियाद भरी आवाज, मुझे जमीन से निकालो, मैं जिंदा हूं, मुझे यहां से निकालो। बादशाह घबराकर जाग उठा। पसीना उसके माथे पर बह रहा था। उसकी मलिका ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ महाराज? बादशाह ने सांस संभाल कर कहा, मैंने ख्वाब देखा है, एक लड़की जमीन के नीचे दबी हुई है, वो मुझे पुकार रही है। मलिका ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह महज वहम है, ऐसे ख्वाब तो आते रहते हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं होती, आप सो जाए। मगर अगले दिन फिर वही ख्वाब आया और तीसरे दिन भी वही सदा, मुझे जमीन से निकालो, वरना मैं इस जमीन में भूखी प्यासी मर जाऊंगी। सुबह हर हाल में मुझे यहां से निकालने आना। सुबह उठते ही अब बादशाह का दिल बेचैन हो गया। उसने मलिका से कहा, चाहे जो हो, आज मैं जंगल जरूर जाऊंगा। मेरा दिल कहता है ये महज ख्वाब नहीं, कोई मदद के लिए मुझे पुकार रहा है, उस जगह जाकर जरूर देखूंगा। उस दिन वो अकेला घोड़े पर सवार होकर निकल गया। जंगल की हवा में नमी थी, दरख्तों के साए में अजनबी खामोशी। वो कई घंटे घूमता रहा मगर कहीं कोई निशान न मिला। जब थककर वो एक दरख्त के नीचे बैठा तो उसे प्यास महसूस हुई। करीब ही एक पुराना कुआं दिखाई दिया। बादशाह ने घोड़े से उतरकर डोल रस्सी पर बांधा और नीचे डाला, मगर जैसे ही उसने पानी खींचने की कोशिश की, अंदर से हल्की सी आवाज आई, कौन है? मुझे यहां से निकालो। बादशाह चौंक गया, उसके हाथ कांप गए। वो नीचे झांक कर देखने लगा और फिर जो मंजर उसने देखा वो हैरान रह गया। कुएं की एक मोटी सी टहनी पर एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा जर्द, कपड़े फटे हुए, मगर आंखों में जिंदगी की रोशनी थी। वो धीरे से रो रही थी, जैसे रो रो कर थक चुकी हो। बादशाह ने फौरन अपने कपड़े की पट्टी रस्सी से बांधी, नीचे उतरा और उसे सहारा देकर ऊपर लाया। आलिया बेहोश हो चुकी थी। बादशाह ने उसे अपनी चादर में लपेटा, घोड़े पर बिठाया और आहिस्ता आहिस्ता महल की तरफ चल पड़ा। उस जंगल की घनी छाव में लोग कम आते थे और उसी जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में वो आदमी रहता था। उसका चेहरा कुत्ते सा मगर जिस्म इंसान का था। लोग उससे दूर रहते थे और न ही उसे अपने गांव में आने देते थे। लोग उसे जंगली कहकर पुकारते थे। वैसे उसका नाम झलक था। उस दिन जब बादशाह अपने घोड़ों के साथ वहां से गुजरा तो उस कुत्ते जैसे शख्स की नजरें अचानक उस बेहोश लड़की पर जाकर रुक गई। वो एक लम्हे के लिए जैसे पत्थर बन गया। उसके दिल में कुछ ऐसा जागा जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसने अपने हाथों को सीने पर रखा और नजरें झुका ली, मगर दिल बेचैन था। झलक बहुत देर तक वही खड़ा रहा। उसके कदम खुद ब खुद महल की सिमत बढ़ने लगे। उसे खुद नहीं पता चला कि वो क्यों जा रहा है, बस दिल खींचता जा रहा था। वो महल के करीब पहुंचा, दरख्तों की ओट से देखा। महल के दरवाजे के अंदर बादशाह के लोग उस लड़की को अंदर ले जा रहे थे। झलक ने पहली बार किसी इंसान के लिए ऐसी तड़प महसूस की। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून और बेचैनी दोनों उतर आए थे। वो चाहता था कि आगे बढ़कर देखे, मगर जानता था कि अगर लोगों ने उसे देख लिया तो डर कर भगा देंगे। वो महल के पास देर तक खड़ा रहा, जैसे कोई ख्वाब देखने वाला किसी हकीकत के सामने आकर खामोश हो जाए। जब महल के दरवाजे बंद हुए तो झलक के कदम आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटे। वो जंगल की तरफ वापस चल दिया, मगर उसके जहन से वो चेहरा नहीं निकल रहा था। हर दरख्त के साए में, हर हवा के झोंके में उसे वो लड़की याद आती रही। वो खुद से कहता, काश मैं एक मुकम्मल इंसान होता, काश मैं उसके करीब जा सकता, उससे बात कर सकता।
बादशाह जब आलिया को महल में लाया तो हकीमों ने फौरन उसका इलाज शुरू कर दिया। कई दिनों की भूख और प्यास से वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि सांसें भी हल्की हल्की चल रही थी। महल की खादिमों ने उसके माथे पर ठंडा पानी रखा। महारानी खुद अपने हाथों से उसकी देखभाल करती। बादशाह दूर खड़ा उस मासूम लड़की को देखता। उसके चेहरे पर दुख और रहम दोनों थे। आलिया को होश आने पर बादशाह नरमी से उसके पास गया, उसके पास बैठ गया और बोला, तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो, डरो नहीं, तुम महल में हो, महफूज हो। मुझे बताओ तुम कौन हो और इस हाल में उस कुएं तक कैसे पहुंची? कुछ देर तो आलिया खामोश रही, फिर झिझकते हुए बोली, मेरे 3 भाई हैं, वे मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं उनकी इकलौती बहन हूं। उस दिन हम जंगल में घूमने के लिए निकले थे। दिन बहुत खूबसूरत था, हवा नरम थी। मुझे प्यास लगी तो मैंने एक कुआं देखा। मैंने कहा, भैया मुझे पानी चाहिए, मैं खुद निकाल लेती हूं। मैंने रस्सी पकड़ी, मटका नीचे डाला और जैसे ही ऊपर खींचने लगी मेरा पांव फिसल गया। मैं चीखी, बहुत चीखी, मगर किसी ने सुना नहीं। मैं नीचे गिर गई। कुएं के अंदर अंधेरा था, नीचे पानी, ऊपर पत्थर। मैंने एक टहनी पकड़ ली, वही मेरा सहारा बन गई। मैं बार बार पुकारती रही, भैया भैया, मगर कोई नहीं आया। ये कहते हुए आलिया की आंखों से आंसू निकल आए। महारानी ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा। बादशाह खामोशी से सुन रहा था। आलिया ने कपपाती आवाज में आगे कहा, मैंने 3 दिन तक वही गुजारे, न खाने को कुछ था न पीने को। अंधेरे ने मुझे घेर रखा था। हर लम्हा लगा कि अब सांस बंद हो जाएगी। फिर मैंने दुआ मांगी, रो रो कर मांगी, ऐ मेरे अल्लाह, तूने हजरत यूनुस को मछली के पेट में जिंदा रखा और हजरत यूसुफ को कुएं से निकाला, तू तो मुझे भी बचा ले। मैंने यकीन के साथ मांगा और देखते ही देखते जैसे मेरी फरियाद आसमान तक पहुंच गई। 3 दिन बाद आप वहां से गुजरे और मेरी आवाज सुनी। शायद यही अल्लाह की मर्जी थी कि आप ही मेरे लिए वसीला बने। इस पर बादशाह ने कहा, देखो बहन, तुम्हारी दुआ कबूल हुई और तुम महफूज हो। अल्लाह ने तुम्हें बचाया और हमें ऐसवाब बनाया। तुम अब हमारे पास रहो जब तक तुम्हारा घर, तुम्हारे लोग मिल नहीं जाते और तुम पूरी तरह सेहतयाब नहीं हो जाती। आलिया के लबों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अभी आलिया को महल में आए सिर्फ 2 दिन ही गुजरे थे। वो महल के आंगन में नरमी से चलती फिरती थी। कभी स्तंभों पर लगी नक्शों निगार को देखती, कभी रोशनी के खेल में खो जाती। उस दौरान बादशाह ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, बेटी आलिया, तुम्हें यहाँ किसी झिझक की जरूरत नहीं। ये महल तुम्हारा ही घर है। जिस तरह तुम्हारे 3 भाई थे, उसी तरह अब तुम मुझे भी अपना चौथा भाई समझो। अगर दिल घबरा रहा हो तो मेरी बेटी और एक दासी के साथ हमारे शाही बागीचे में चली जाओ, वहां की हवा तुम्हें ताजगी देगी। आलिया ने अदब से सर झुकाया, जी बादशाह सलामत। ठीक है। थोड़ी देर बाद वो बादशाह की बेटी और एक दासी के साथ शाही बाग में गई। बाग बहुत वसीया और खूबसूरत था। नरम हरी घास, रंग बिरंगे फूल और चारों तरफ खुशबू ही खुशबू। तरह तरह के फल दरख्तों पर लटक रहे थे। आलिया के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई। वो आगे बढ़ी, एक शाख से सेब तोड़ा और मोहब्बत से देखने लगी। फिर उसने परिंदों का एक झुंड देखा। चिड़िया और फाख्ता, कबूतर सब घास पर बैठकर उसके पास चहकने लगे। आलिया ने मुस्कुराकर कहा, आओ मेरे प्यारे परिंदों, मैं तुम्हें दाना डालती हूं। उसने दासी से दाने का प्याला लिया और नरम हाथों से परिंदों के सामने बिखेरने लगी। इसी लम्हे अचानक झाड़ियों के पीछे से एक साया उभरा, अजीब सा डरावना मगर इंसानी शक्ल में। उसका जिस्म इंसान का था मगर चेहरा कुत्ते जैसा। वो तेजी से आगे आया और आलिया के हाथ से दाने वाला प्याला छीनकर पीछे कर लिया। बादशाह की बेटी और दासी दोनों डरकर चीखी और भागती हुई महल की तरफ चली गई। अब वहां सिर्फ आलिया और वो कुत्तानुमा शख्स बाकी रह गए। आलिया भी उसे देखकर डर से कांप रही थी। आलिया ने अपने कांपते हुए हाथों को काबू में किया। उसकी आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा भी था। वो बोली, तुमने ये क्या किया? ये परिंदे भूखे थे, इनका क्या कसूर था? क्या तुम्हें जरा भी रहम नहीं आता? वो शख्स एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर उसकी आवाज भारी और गहरी निकली, अगर तुम्हें इन परिंदों से इतनी मोहब्बत है तो मैं उन्हें अभी दाना दे देता हूं, मगर एक शर्त पर। आलिया ने भौहें चढ़ाई। कौन सी शर्त? वो मुस्कुराया, एक खौफनाक अजीब सी मुस्कान। अगर तुम मेरी झोंपड़ी में चलो, मेरे साथ रहो और मुझसे शादी करो, तब मैं इन परिंदों को दाना दूंगा। आलिया ने हैरानी और गुस्से से कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम एक जंगल में रहने वाले जंगली हो ना, न पूरा इंसान न पूरा जानवर। और मैं एक इज्जतदार लड़की हूं। तुम्हारे जैसे किसी जंगली से शादी हरगिज नहीं। उसने हाथ में जो दाने थे एक झटके से जमीन पर फेंक दिए और धमकी दी, अगर तुम परिंदों की परवाह करती हो तो ठीक है, या तो तुम मेरे साथ चलो और मेरी बीवी बनो, या मैं इन सबको मार डालूंगा। मैं ये करने से बाज नहीं आऊंगा। ये सुनकर आलिया के सीने में एक ठस्सी उठी। उसके होंठ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने बेजुबान छोटे छोटे परिंदे थे। उसने जोर से अपनी आंखें बंद की और कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। उधर महल में बादशाह की बेटी और दासी दोनों घबराकर पहुंची। वे कांपते हुए बादशाह के करीब आई और बेतरतीबी से बोलने लगी, हुजूर, वो लड़की जंगल में, वहां एक अजीब सा कुत्तानुमा आदमी आया था और वो उस लड़की को लेकर न जाने कहां चला गया। ये सुनकर बादशाह ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जंगल में जाकर देखा जाए। सिपाहियों ने सारा जंगल छान मारा, मगर न वो लड़की मिली न वो कुत्तानुमा शख्स। उधर वो कुत्तानुमा शख्स आलिया से शादी कर लेता है। आलिया उससे कहने लगी, अब तुमने मुझसे शादी तो कर ली है, अब बताओ मुझे रखोगे कहाँ? तो वो मुस्कुराकर कहने लगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। मेरा एक गांव है और उस गांव में मेरा घर है, मेरी माँ है। तुम मेरे घर में मेरी माँ के साथ रहोगी। झलक ने आलिया का हाथ थामा और जंगल की घाटियों से होते हुए अपने गांव की तरफ चल दिया। आलिया के दिल में बेकरारी थी। कभी वो पीछे मुड़कर देखती, कभी आगे उस खस्ताहाल रास्ते को। झलक खामोश रहा, बस कदम आगे बढ़ाता जा रहा था। कुछ देर बाद वो एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। मिट्टी के कम नमी वाले घरों की कतार, बेलों की लिपटी झोंपड़ियां और सामने एक कमजोर सा आंगन। झलक वहां रुक गया और बोला, ये मेरा घर है, मेरी माँ इसी में रहती है। झलक ने दरवाजा खटखटाया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा मगर आंखों में तेज रोशनी। वो झलक की माँ थी। जब उसने आलिया को देखा तो पहले तो हैरत से देखा, फिर थोड़ा सख्त लहजे में बोली, ये कौन है? तो झलक बोला, ये मेरी बीवी है आलिया। माँ, अब तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। आलिया ने कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। दीवारें सादी थी, छोटे से बिस्तर पर फटे पुराने कंबल पड़े थे और बर्तनों की जगह खाली थी। एक मटके में बस पानी भरा रखा था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखा। वो इधर उधर देखकर बोली, झलक, मुझे बहुत भूख लगी है, यहाँ तुम्हारे घर खाने का क्या बंदोबस्त है? तुम खुद क्या खाते हो? झलक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं बताता हूं कि हम कैसे गुजारा करते हैं। हमारे घर में कुछ भी पकता नहीं। जो कुछ गांव वालों के घर में अच्छा बनता है मैं चुपके से वहां से ले आता हूं। वो चोरी किया हुआ खाना मैं और मेरी माँ रात को खाते हैं। जो बच जाता है उसे सुबह खा लेते हैं। आलिया की आंखों में शर्म और दर्द दोनों उतर आए। झलक ने नरमी से आगे कहा, अरे साथ हो तो तुम्हें भूख की फिक्र नहीं करनी होगी। मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा ही करके लाऊंगा। जहां अच्छा खाना दिखेगा मैं चुरा लाऊंगा। तुम्हें खुद पकाना या किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस तुम आराम करो। अब आलिया और वो कुत्तानुमा शख्स झलक की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता दिनों में ढलने लगी थी। हर सुबह सूरज की किरणों के साथ वो छोटा सा कच्चा घर जाग उठता। इसी तरह कई दिन गुजर गए। आलिया दिन का ज्यादा हिस्सा अकेली रहती, मगर उसके दिल में हमेशा एक ही ख्याल रहता, यहाँ से भाग जाना है। वो बार बार कोशिश करती, कभी दरवाजे के करीब जाती, कभी किसी दरख्त की छाव में छिपने की तरकीब सोचती, मगर झलक की माँ उस पर कड़ी नजर रखती थी। इसलिए वो मायूस होकर फिर उसी घर में बैठ जाती। एक दिन शाम के वक्त आलिया ने कहा, झलक, मेरा आज मछली खाने को बहुत दिल चाह रहा है, पता नहीं क्यों। मछली की खुशबू और जायका याद आ रहा है, क्या तुम मेरे लिए कहीं से ला सकते हो? झलक मुस्कुराकर बोला, अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर लाऊंगा। देखता हूं गांव में किसी के घर मछली बनी है तो वहां से थोड़ा चुरा लाऊंगा, और अगर न मिली तो तालाब से पकड़ लाऊंगा। तुम इंतजार करना, मैं आता हूं। ये सुनकर आलिया के दिल में एक उम्मीद जागी। उसे अंदाजा था कि झलक मछली लाने में काफी देर लगाएगा। यही मौका था। जैसे ही झलक गया, आलिया ने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की और भागने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ कमरे के दरवाजे पर आई।
उसने देखा कि आलिया जल्दी जल्दी कुछ बांध रही है। वो पास आई और नरमी से बोली, बेटी, कहाँ जा रही हो? मत जाओ। तुम नहीं जानती जो तुम देख रही हो वो सच नहीं है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है जैसा तुम समझती हो। आलिया की आंखों में आंसू भर आए मगर वो रुकी नहीं। उसने आहिस्ता से जवाब दिया, माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं अब यहां नहीं रह सकती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी का ये हाल होगा। मैं इंसान हूं और मुझे एक जानवरनुमा शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी। मुझे माफ कर दीजिए, मगर मुझे जाना होगा। बूढ़ी औरत ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, मगर आलिया ने अपना हाथ खींच लिया। बूढ़ी की आंखों में डर और इल्तिजा दोनों थी। बेटी, तुम नहीं जानती, जो तुम सोच रही हो वो सच्चाई नहीं। मेरा बेटा वैसा नहीं है जैसा तुमने देखा है। मगर आलिया अब सुनने के मूड में नहीं थी। उसके कदम कांप रहे थे मगर दिल में इरादा मजबूत था। वो दरवाजे से बाहर निकली और पीछे बूढ़ी की कांपती आवाज गूंजी, मत जाओ बेटी, तुम नहीं जानती। सच क्या है? आलिया ठिठक कर रुक गई। बोली, सच क्या है? आखिर तुम मुझे यहां से जाने क्यों नहीं देती? बूढ़ी ने आहिस्ता कहा, बेटी, मैं तो एक कमजोर औरत हूं। जब से तुम यहां आई हो मुझे भी जीने का सहारा मिल गया है। और मेरा बेटा, रुक कर सांस ली, वो वैसे नहीं जैसा दिखता है। आलिया ने तल्ख हंसी में कहा, क्या मेरी कैद बेहतर है? मेरी आजादी, मेरा घर सब मुझसे छीन कर तुम कहती हो कि ये बेहतर है? बूढ़ी खामोश रही। आलिया कुछ देर उसे देखते हुए बोली, अगर तुम सच्चाई नहीं बताना चाहती तो ठीक है, अब मैं ये सच्चाई यही रहकर जान लूंगी। बूढ़ी ये सुनकर थोड़ा नर्म हुई और बोली, ठीक है बेटी, लेकिन अब तुम एक काम करो, मेरे लिए एक जोड़ा कहीं से ले आओ। देखो, मेरे कपड़े फट चुके हैं। आलिया ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं अभी ले आती हूं। बूढ़ी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटी, मैं किसी के घर से ले आती हूं, तुम यही रहना। और वो आहिस्ता आहिस्ता लाठी टेकती हुई बाहर चली गई। बूढ़ी के जाते ही आलिया की निगाहें कमरे में घूमने लगी। एक कोने में एक पुराना संदूक रखा था। वो झुककर उसे खोलने लगी। जैसे ही ढक्कन उठाया, अंदर कुछ अजीबोगरीब चीजें पड़ी थी। सूखी जड़ी बूटियां, टूटी हड्डियां और कुछ अंधेरे रंग के पत्थर। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो जल्दी से एक पुरानी चादर निकाली, बूढ़ी के कपड़े पहने, चेहरे पर राख लगाई और कुछ जड़ी बूटियों से अपने चेहरे पर झुर्रियां बना ली। अब जब वो आईने के सामने खड़ी हुई तो वो खुद आलिया नहीं बल्कि हूबहू अपनी सास जैसी बूढ़ी लग रही थी। वो बोली, अब देखती हूँ झलक कैसे पहचानता है। वो चूल्हे के पास जाकर बैठ गई। चूल्हे पर पानी रखा और बूढ़ी की तरह आहिस्ता आहिस्ता बर्तन हिलाने लगी। कुछ देर बाद बाहर से कदमों की तेज आहट सुनाई दी। दरवाजा जोर से खुला और झलक अंदर आया। हाथ में मछली पकड़े हुए खुशी से बोला, आलिया, देखो, मैं तुम्हारे लिए मछली ले आया हूं। जब उसने चारों तरफ देखा और आलिया कहीं नजर नहीं आई तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, मेरी बीवी कहाँ गई? कहाँ है वो आलिया? तुमने उसे देखा? उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। आलिया ने अपनी आवाज भारी कर ली और कहा, बेटा, मैं क्या बताऊं? वो तो अभी यही थी, पानी लेने गई थी जंगल की तरफ। झलक चीख पड़ा, मैंने कहा था उसे अकेला मत छोड़ना। अगर वो मुझे न मिली तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। आलिया सर झुकाकर बैठी रही। बेटा, तुम क्यों फिक्र करते हो? वो आ जाएगी। अब तो वो तुम्हारे साथ खुश है। झलक ने लाठी उठाई और जमीन पर जोर से मारी। मैं खुद जाकर ढूंढता हूं और तू भी जा, कहीं तलाश कर। ये सुनकर आलिया के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ही झलक गया वो तुरंत वहां से निकल पड़ी अपने गांव की तलाश में। आलिया अब भागती जा रही थी। उसके पांव जख्मी हो चुके थे, सांसें तेज चल रही थी। वो जंगल के रास्तों से गुजरती, कांटों में उलझती, मिट्टी में लथपथ होती हुई आगे बढ़ती रही। सूरज डूबने को था, आसमान लाल हो रहा था। जब वो थक कर रुकी तो सामने वही पुराना कुआं नजर आया, वही जहां से उसकी ये कहानी शुरू हुई थी। वो उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, यही वो जगह है जहां मेरी मौत लिखी गई थी और जहां अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी थी। वो वही कुछ देर बैठी, फिर अपने जख्मी पांवों पर फिर से चल पड़ी।
आखिरकार वो अपने गांव पहुंची। जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो शाम हो चुकी थी। उसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर दरवाजे के पास बैठी बड़ी भाभी के हाथों से चक्की रुक गई। दरमियानी भाभी के हाथ से पानी का घड़ा गिर पड़ा और सबसे छोटी भाभी के होंठों से बस इतना निकला, ये तो आलिया है। आवाज सुनकर तीनों भाई दौड़ते हुए बाहर आए। आलिया दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा जर्द, कपड़े मैले, आंखों में थकान मगर दिल में सुकून। कुछ पल वो खामोश रही, फिर अचानक उसके आंसुओं की झड़ी लग गई। वो अपने बड़े भाई के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। बड़े भाई के हाथ कांपने लगे। अल्लाह तेरा शुक्र है, हम तो समझे थे तू डूब गई थी, तू हमसे बिछड़ गई। दरमियानी भाई बोला, बहना, हमने सारा जंगल छान मारा मगर तेरा कोई सुराग नहीं मिला। हमें लगा किस्मत ने हमसे तुझे छीन लिया। आलिया ने हिचकियों के बीच अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैं वहां से तो बच गई मगर किस्मत मुझे कहां ले गई। फिर मैं एक ऐसे शख्स के हाथों पड़ गई जो इंसान के रूप में कुत्ता था। मैंने जो देखा, जो सहा, वो मैं लफ्जों में नहीं कह सकती। तीनों भाइयों के चेहरों पर हैरत और दर्द पसर गया। उनकी वजह से उनकी बहन ने इतना सब सहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बड़े भाई ने गहरी सांस ली और बोला, हमने अपनी बहन के साथ वो जुल्म किया जो शायद दुश्मन भी न करे। एक झूठे साधु के कहने पर हमने अपनी बहन की जान लेने का फैसला किया और ये सब अपनी बीवियों की बातों में आकर किया। हमें लगा कुर्बानी से हमारी नस्ल चलेगी, मगर देखो इतने महीने बीत गए, न किसी के घर औलाद हुई, न कोई खुशी लौटी। अल्लाह ने हमारे हाथ खाली कर दिए क्योंकि हमने नाहक खून करने का इरादा किया था। दूसरा भाई बोला, हमने अपनी बहन को खोकर सीखा कि औलाद, रिज्क और खुशियां ये सब किसी साधु या इंसान के हाथ में नहीं होते। ये सब सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। अगर हमारी किस्मत में औलाद होती तो अल्लाह खुद हमें दे देता, मगर हम अंधे हो गए अपनी बीवियों की बातों में, अपने नफ्स की ख्वाहिश में, और सबसे बढ़कर अपनी बहन की मोहब्बत भूल गए। तीनों भाभियां जो कोने में खड़ी थी अब सर झुकाए खामोश थी। बड़े भाई ने सख्त आवाज में कहा, सुन लो तुम तीनों, हम तुम्हारी बातों में आकर अपनी बहन को खो चुके हैं। अब अगर तुम में से किसी ने भी हमारी बहन के मामले में जरा सी भी दखलंदाजी की तो ये घर तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। अब हम अपनी बहन के साए पर भी आंच नहीं आने देंगे। तीनों भाभियां सर झुकाकर रोने लगी। उनके दिलों में पछतावा था। अब आलिया को घर आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक डर छाया रहता था। एक रात उसने अपने बड़े भाई से कहा, भैया मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है वो कुत्तानुमा शख्स कहीं मुझे फिर से न ढूंढ ले, क्योंकि मैं अब भी उसके निकाह में हूं। वो मुझसे रिश्ता बना चुका है। ये सुनते ही तीनों भाइयों के चेहरों पर गुस्सा उतर आया। बड़ा भाई दीवार से तलवार उठाते हुए बोला, तू फिक्र मत कर बहना, अगर वो शैतान तेरे पास आया तो हम तीनों भाई मिलकर उसे ऐसी मौत देंगे कि आगे वो किसी भी मासूम लड़की के साथ जुल्म करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरे भाई ने कहा, चलो अभी चलकर उसे ढूंढते हैं, आज उसका हिसाब चुकाना ही होगा। तीनों भाई आलिया को साथ लेकर झलक की झोंपड़ी पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था। उन्होंने धक्का दिया। अंदर सिर्फ टूटे बर्तन और बिखरे कपड़े थे। बड़े भाई ने कहा, बहन यही उसका घर है? आलिया बोली, हाँ भैया यही है, मगर लगता है वो भाग गया है। उसे हमारे आने की खबर हो गई होगी। वो बहुत चालाक है। छोटे भाई ने गुस्से से कहा, ठीक है, चाहे जितना चालाक हो, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। आज नहीं तो कल उस जानवर को मार डालूंगा। कुछ दिन बीते और फिर एक दिन आलिया को अपनी तबीयत में अजीब बदलाव महसूस हुआ। हकीम ने आकर बताया कि वो हामिला है। ये खबर सुनकर तीनों भाइयों के चेहरों पर हवाएं उड़ गई। वे कमरे में आए और बोले, बहन सुन ले, ये किसी इंसान का बच्चा नहीं हो सकता। तू ये बच्चा पैदा नहीं करेगी, इसे मार डाल। ये सुनकर आलिया का दिल टूट गया। वो जोर जोर से रोने लगी। कमरे में जाकर बंद हो गई और बोली, नहीं, मैं अपना बच्चा कभी नहीं मारूंगी, चाहे वो किसी का भी हो, मगर मैं उसकी मां हूं। एक मां अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? तीनों भाई गुस्से में मगर बेबस थे। उन्होंने तय किया कि जब बच्चा पैदा होगा वे उसे गांव से दूर फेंक आएंगे। दिन बीते और जब वो दिन आया तो पूरा गांव हिल गया। आलिया ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो इंसान नहीं बल्कि कुत्ते जैसा था। गांव में सनसनी फैल गई। भाभियां चीखी, या अल्लाह, ये क्या है? हमारी इज्जत का क्या होगा? गांव वाले कहने लगे, देखो
आलिया ने किसी जानवर के साथ रिश्ता रखा होगा, तभी तो ऐसा बच्चा पैदा हुआ। कोई बोला, ये तो गांव की बदनामी है। तीनों भाई सर झुकाए खामोश खड़े रहे। आलिया रोते हुए अपने बच्चे को सीने से लगाकर बोली, ये मेरा बेटा है, चाहे जैसा भी हो। वो उसे दिन रात अपनी गोद से नहीं उतारती थी। रात को दरवाजा बंद करके सोती कि कहीं भाई उसे छीन न ले। बच्चा बड़ा होने लगा, मगर उसका दिमाग इंसान जैसा था। वो समझता था, बोलता था और अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन जब सब लोग खाना खा रहे थे, वो भी आकर उनके बीच बैठ गया। छोटे भाई का गुस्सा फूट पड़ा। कितनी बार कहा है, हमारे बीच मत बैठा कर। अगर फिर से तूने ऐसा किया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। बच्चा चुपचाप उठ गया और घर के बाहर जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। आलिया उसके पास आई, उसे गले लगाया और बोली, बेटा, मैं जानती हूं सब तुमसे नफरत करते हैं, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब तुम यहां मत रहो, जंगल में चले जाओ। मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। वो रोते हुए बोला, अम्मा, तुम मुझे छोड़ दोगी? आलिया की आंखों में आंसू थे। नहीं बेटा, छोड़ूंगी नहीं, बस तेरी हिफाजत के लिए ऐसा कह रही हूं। वो झुककर अपनी मां के पैर छूकर जंगल की तरफ चला गया। आलिया देर तक उसे जाती हुई देखती रही, जब तक वो पेड़ों के साए में गायब नहीं हो गया। वक्त बीतता गया। गांव के लोगों के लिए अब वो बच्चा एक डर बन चुका था। कोई कहता वो जिन का बच्चा है, कोई कहता वो औरत पागल हो गई है, जानवर को बेटा कहती है। मगर आलिया हर बात को नजरअंदाज कर देती। हर सुबह वो खाना बांधकर जंगल जाती, अपने बेटे को ढूंढती और उसके सामने बैठकर उसे खिलाती। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा फकीर गुजर रहा था। वो अल्लाह का नेक बंदा था, दिन रात इबादत में मशगूल। जब वो एक दरख्त के नीचे बैठा तो उसकी नजर एक अजीब से बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा कुत्ते जैसा दिखाई देता था, मगर उसकी आंखों में इंसानों जैसी चमक थी। वो दरख्त पर चढ़कर फल तोड़ रहा था और इंसानों की तरह बोल रहा था। फकीर ने हैरानी से पूछा, बेटा, तू कौन है? यहां जंगल में अकेला क्यों है? कुत्ते नुमा बच्चे ने रोते हुए अपनी सारी कहानी सुनाई। बाबा जी, मैं इंसान हूं, मगर मेरी मां ने मुझे यहां छोड़ दिया क्योंकि गांव वाले मुझसे नफरत करते हैं। मेरे मामू मुझे मारना चाहते हैं। मेरी मां रोज खाना लेकर आती है, मगर मैं अकेला हूं। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे को गले लगाया और कहा, बेटा, अल्लाह किसी को अकेला नहीं छोड़ता। चल, मुझे अपनी मां के पास ले चल, मैं उससे मिलना चाहता हूं। कुत्ते नुमा बच्चा खुश हुआ। जी बाबा जी, चलिए। दोनों गांव की तरफ चल पड़े। जब आलिया के घर पहुंचे तो तीनों भाई अपनी बहन के साथ सहन में बैठे थे। जैसे ही उनकी नजर कुत्ते नुमा बच्चे और बूढ़े फकीर पर पड़ी, गुस्सा भड़क उठा। बड़े भाई ने तलवार उठाना चाही, मगर फकीर ने हाथ के इशारे से सबको खामोश कर दिया। फिर आलिया की तरफ मुड़कर नरमी से बोले, बेटी, जिसे तुम आधा कुत्ता और आधा इंसान समझती हो, वो दरअसल एक मुकम्मल खूबसूरत इंसान था। उस पर एक कुत्ते की बद्दुआ लगी थी। आलिया हैरान हुई। बाबा जी, ये कैसे? फकीर ने गहरी सांस ली और कहानी सुनानी शुरू की। तुम्हारा शोहर झलक एक लकड़हारा था। वो रोज अपने दोस्तों के साथ जंगल जाता, लकड़ियां काटता। जंगल में एक बूढ़ा कुत्ता रहता था जो अल्लाह की इबादत किया करता था। दिन रात अल्लाह का नाम लेता, सजदे करता। तुम्हारे शोहर और उसके दोस्त हर रोज उसका मजाक उड़ाते। एक दिन झलक ने देखा कि वो कुत्ता सजदे में झुका हुआ है। वो हंसकर अपने दोस्त से बोला, देखो भाई, क्या कोई कुत्ता भी इंसानों की तरह इबादत करता है? अरे कुत्ते, तेरी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अल्लाह तो हम खूबसूरत शक्ल वाले इंसानों की इबादत कबूल करता है, न कि तुम जैसे बदसूरत कुत्ते की। ये कहकर वो जोर जोर से हंस पड़ा। हा हा हा। ये सुनकर बूढ़े कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए। वो सजदे से उठा, आसमान की तरफ हाथ उठाए और बोला, ऐ मेरे रब, तूने मुझे भी पैदा किया, मैं भी तेरी मखलूक हूं, मगर ये तेरा बंदा मेरा मजाक उड़ा रहा है। अल्लाह, इसे भी वैसा ही कर दे जैसा मुझे बनाया है, ताकि ये जाने कि तू सबका रब है। इसे इसी हालत में रख
जब तक कोई इंसान इसे सच्चे दिल से कबूल न कर ले। बस बेटी, उसी लम्हे तुम्हारे शोहर का चेहरा बदल गया, वो कुत्ते नुमा हो गया। वो उस दिन से आज तक रोता रहा, तौबा करता रहा, मगर अल्लाह ने उसकी दुआ उस वक्त तक कबूल न की जब तक कोई इंसान सच्चे दिल से उसे इसी हालत में कबूल न कर ले। और अब उसकी सजा तुम्हारा ये कुत्ते नुमा बच्चा भी भुगत रहा है। ये सुनकर आलिया की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने अपने कुत्ते नुमा बेटे को गले से लगा लिया। फकीर ने नरमी से कहा, बेटी, अगर तुम अपने शोहर को सच्चे दिल से इसी हालत में कबूल कर लो तो यकीन करो, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। आलिया ने आंसू पोंछे, आसमान की तरफ देखा और बोली, अगर यही मेरी आजमाइश है तो मैं इसे भी कबूल करती हूं। चाहे ये इंसान बने या न बने, मैं इसे इसी हालत में कबूल करती हूं, क्योंकि मेरा बेटा भी तो कुत्ता है, मगर मैं उसे दिल से अपना बेटा मानती हूं। इसी तरह उसके बाप को भी कबूल करती हूं। चाहे जैसा भी हो, मुझे दोनों बाप बेटा इसी हालत में मंजूर है। उसके भाइयों ने जब अपनी बहन की आंखों में बेटे और शोहर का दर्द देखा तो वो भी खामोश हो गए। आलिया ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और सीधी उस झोंपड़ी की तरफ चल दी जहां कुत्ते नुमा शख्स अपनी मां के पास परेशान बैठा था। जब आलिया ने दरवाजा खोला तो अंदर बुढ़िया और उसका कुत्ते नुमा बेटा हैरानी से खड़े हो गए। आलिया की आंखों में आंसू थे। वो अपने शोहर से बोली, आज के बाद मैं आप सबके साथ यही रहूंगी। तुम दोनों बाप बेटा मेरी जिंदगी हो। बूढ़िया ये सुनकर बहुत खुश हुई। झलक आगे बढ़ा और अपने कुत्ते नुमा बेटे को गोद में उठा लिया। जैसे ही उसने अपने बच्चे को छुआ, अल्लाह के हुक्म से वो कुत्ते नुमा बच्चा और उसका बाप दोनों एक खूबसूरत मुकम्मल इंसान बन गए। यूं दोनों बाप बेटे पर से बद्दुआ खत्म हो गई। झलक सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और वादा किया कि अब वो अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारेगा। फिर आलिया अपने शोहर और बेटे को लेकर अपने भाइयों के पास आई। इस बार उसके भाइयों ने झलक की इज्जत की और उन्हें एहसास हो गया कि ये सब एक आजमाइश थी। तीनों भाइयों ने फैसला किया कि आलिया के बेटे को 20 साल के बाद गांव की पंचायत पर बिठाया जाएगा ताकि वो सबके फैसले नेक नियत से करे। और यूं आलिया, उसका शोहर, बेटा और पूरा खानदान हंसी खुशी, अमन और मोहब्बत से जिंदगी गुजारने लगे। इस कहानी का अखलाकी सबक यह है कि किसी की शक्ल, हालत या कमजोरी पर कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि घमंड इंसान को गिरा देता है और सच्चे दिल से कबूलियत, मोहब्बत और तौबा इंसान को दोबारा इज्जत और इंसानियत की बुलंदियों पर ले जाती है।